नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की दीवार से जीवाल। मैं हूं मनीष जायसवाल और इस वक्त मौजूद हूं सूरजपुर ज़िले के अंतिम ब्लॉक ओड़गी में। ओड़गी भौगोलिक रूप से एक ओर बघेलखंड का पठार है, दूसरी ओर पाट प्रदेश है। इसके बीच में पठार और मैदानी क्षेत्र में बसा एकदम बीहड़ क्षेत्र है और यहाँ का जो कार्यालय है यह भी कुछ ऐसा है कि सब एक ही कंपाउंड के अंदर में है। 2008 के आसपास यह क्षेत्र नक्सली क्षेत्र माना जाता था। काफ़ी बीहड़ है, लेकिन आज की स्थिति में नक्सलियों का यहाँ लगभग सफाया हो चुका है। नक्सल यहाँ से दूर जा चुका है। यह क्षेत्र विकास की मुख्य धारा में आ चुका है, जिसके लिए कहीं न कहीं राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाले अधिकारी कर्मचारी की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। अधिकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले 3 दिन से आज चौथा दिन है आंदोलन कर रहे हैं। इनकी प्रमुख मांग है केंद्र के बराबर 34% महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान का HRA। आइए जानते हैं यहाँ पर बैठे अब आंदोलनकारी बन चुके अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के पदाधिकारियों से। आइए सर, बताइए, आज आंदोलन का चौथा दिन है, आज की स्थिति इस विकास खंड में क्या है? आज की स्थिति, आज का चौथा दिन है। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले हम लोग चौथा दिन बैठे हुए हैं। अभी तक सरकार की कोई मंशा हम लोगों के लिए कुछ उनका स्पष्ट निर्देश या फिर अभी तक कोई हम लोगों की मांगों पर उनका विचार अभी तक नहीं आया है। और ऐसा लगता है कि इस आंदोलन को हो सकता है आगे बढ़ाना पड़े और अनिश्चितकालीन भी करना पड़ सकता है। जैसा अंतिम निर्देश हम लोगों को मिलेगा उस हिसाब से हम लोग आगे की रणनीति को अपनाएंगे। फिर अपन आज हरेली का भी त्यौहार है और हरेली का त्यौहार और मेरे साथ पशु विभाग के कर्मचारी भी बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं सर, आज हरेली है, आज का दिन तो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है जी। तो आज क्या स्थिति है यहाँ पर इस ब्लॉक में? इस ब्लॉक में अभी जो 4 पंचायत में जो गौथान के जो त्यौहार है हरेली का, उसमें कहीं ना कहीं काम जारी है। और क्या बोलते हैं कि वो अभी उपस्थित अभी कोई नहीं, मतलब जो उत्साह से पिछले साल आप लोग मनाए थे वो उत्साह है कि नहीं? नहीं है, इन साल का नहीं, वो उत्साह नहीं है बिल्कुल? नहीं। पिछले साल कुछ यादें बताए, कुछ हाँ, क्या हुआ था? पिछले साल बहुत अच्छा से त्यौहार मनाया गया था। बहुत अच्छे से त्यौहार मनाए। जी। इस बार त्यौहार आपका फीका क्यों पड़ गया है? फीका कर्म से हड़ताल के चलते सर। हड़ताल के चलते, आपकी मांगों के चलते? जी। और काम भी पूरा नहीं हो पाया है। अभी हर गौथान का भी अधूरा काम है, धीरे धीरे हो रहा है सर। बहुत से कर्मचारियों को या बहुत से लोगों को एक और विषय है कि HRA और क्या बोलते हैं कि महंगाई भत्ता होता क्या है पता नहीं है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि कर्मचारियों की जो मांग है HRA और महंगाई भत्ता को लेके, आइए समझते हैं सरल शब्दों में। सर, ये महंगाई भत्ता और HRA सरल शब्दों में बताइए एकदम, कब बढ़ता है? जी, महंगाई भत्ता जो है मूल वेतन के आधार पर हर साल में 2 बार बढ़ता है। और ये केंद्र सरकार के द्वारा जैसे 1 जनवरी और 1 जुलाई को दिया जाता है, उसी अनुरूप राज्य सरकार भी देते हैं 1 जनवरी और 1 जुलाई को। और उसमें हम कुछ पीछे हैं, उसी की मांग पर रखेंगे। और HRA सर? HRA जो मकान किराया होता है वो 2 श्रेणियों में रहता है। हमारे यहाँ भी 6वें वेतनमान के आधार पर 7% के दर से जो हाउस रेंट है वो मिल रहा है और हम लोग की मांग है कि 7वें वेतन के आधार पर उसको दिया जाए। और कहाँ से भैया आप? कौन से विभाग से आप? वन विभाग से मैं हूँ। बताइए, वन विभाग में स्थिति क्या है अभी? ये बिना तो आप लोग के पहरेदारी को तो कुछ हो ही नहीं सकता कागजी कार्रवाई। जी सर, वन विभाग में भी वही हड़ताल के चलते कुछ भी नहीं हो रहा है। सब ऑफिस सब बंद है। सब बंद, हाँ सब बंद है। तो क्या लग रहा है आप लोग को वन विभाग को? अब देखिए सर, अब
सब संगठन में मिल के अपना अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो होना तो चाहिए। आप बोलेंगे सर? जी जी जी, कौन से विभाग से सर आप? शिक्षा विभाग से बताइए। हम लोग जो आज 25 तारीख से 29 तारीख तक ये 5 दिवसीय छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर हड़ताल में बैठे हुए हैं। और हम लोगों का ये जो डीए और एचआरए अगर मांग पूरी नहीं होती है 29 तारीख तक, तो शायद छत्तीसगढ़ का जो हम लोगों का संयोजक पूरे प्रदेश का संचालक हैं, उनके नेतृत्व में जैसा मार्गदर्शन मिलेगा निश्चितकालीन हड़ताल के लिए हम लोग बाध्य हो जाएंगे। और अभी आज के हरियाली त्यौहार जो मनाया जा रहा है हम लोग का फीका है, ऊपर से बरसात का कमी और डीए के मार। यहाँ पर बारिश की दिक्कत है क्या? बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सभी जगह खेत खलिहान सब सूख गए हैं, पौधे सब सूखे जा रहे हैं। मतलब अकाल की स्थिति लग रही है क्या? बिल्कुल 100% अकाल की स्थिति है हाँ क्या? सर, अकाल की स्थिति लग रही है। क्या बोल रहा है वन विभाग का डाटा? वन विभाग का डाटा सर बोल रहा है कि वही मौसम का तो अभी पानी का तो कोई ठिकाना नहीं लग रहा है सर। बताइए सर, कहाँ से हैं आप? हम पंचायत विभाग से हैं, सचिव हैं। तो क्या स्थिति है सर? 25 तारीख से 29 तारीख के बीच जो अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले हम लोगों के द्वारा हड़ताल पर बैठा गया है। हड़ताल में बैठ जाने से शासन की सारी योजनाएं ठप पड़ी हुई हैं, किसी प्रकार कोई काम हो नहीं रहा है। और इधर सरकार भी सुनने को तैयार नहीं है, इधर हम लोग भी सुनने को तैयार नहीं है। काम पर वापस जाना नहीं है। और कल हम लोगों का सूरजपुर में जंगी प्रदर्शन है। इसी बैनर तले हम लोगों का संघर्ष जारी है और जारी रहेगा। हरेली पंचायत विभाग से हैं तो हरेली स्वाभाविक है, आज बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन लॉन्च हुई है, आज मनाया गया है। कितनी प्रभावित हुई है सरकार की योजना आज? आज हरेली का त्यौहार पूरा तरह से फ्लॉप हो गया है। पिछली वर्षों में हम लोगों ने जैसा बाजे गाजे और उत्साह के साथ, भीड़ भड़ाका के साथ गांव वालों से मिलकर हरेली त्यौहार मना था, उस अनुपात में आज हरेली जीरो रहा। इधर उड़गी ब्लॉक में कहीं हरेली नहीं बना है। पूरे ब्लॉक में? जी, पूरे ब्लॉक में कहीं हरेली त्यौहार नहीं मना है। आधिकारिक तौर पर लोग अपने घरों मनाए होंगे वाला? हाँ, वो व्यक्तिगत अपने घर में हम भी पूजा की, आप भी पूजा की, अलग मैटर है। लेकिन सरकारी योजना का जो बघेल काका ने जोड़ा है, हाँ। उस अनुरूप कुछ भी नहीं हुआ है आज। कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंच पाई। जब तक अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे, सरकार की महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं अधिकारी कर्मचारी, ये ठप बैठ गए, मतलब सरकार पूरी ठप बैठ गई। गांव में किसी प्रकार का कोई योजना जा ही नहीं सकता बिना पंचायत विभाग के। बिना पंचायत विभाग के, किसी विभाग के बिना सरकार की कोई भी योजना गांव तक जा ही नहीं सकती। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी बैठी है, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं जी इस ब्लॉक की स्थिति और ज़िले की स्थिति क्या है। बताइए मैडम, कहाँ से हैं आप? सबसे पहले तो बताइए, आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आप लोग कितनी समस्याएं आती हैं? इस क्षेत्र में हम लोग को काम करने में बहुत समस्या आती है सर। एकदम पिछड़ा क्षेत्र है और आने जाने की सुविधा की भी कमी होती है। मैं महिला बाल विकास से हूँ, तो जैसे हम लोग को फील्ड में जाना रहता है तो बहुत सारी दिक्कतें आती है सर। और जैसे हम जिस दिक्कतों को पार करके हम काम कर रहे हैं, उस हिसाब से सरकार हमारी मांगों को नहीं पूरा कर रही है। आप महिला है, समझ सकते हैं महंगाई, अधिक कर्मचारी भी हैं और गृहिणी भी हैं, तो महंगाई कितनी लगती है आपको और इसके लिए क्या राहत, फौरी राहत अभी इससे जो अभी डीए वगैरह बढ़ेगा तो हो सकती है? जी सर, अभी महंगाई तो चरम सीमा में पहुंची हुई है। हर चीज़ का एकदम ज़रूरत से ज़्यादा महंगाई बढ़ा हुआ है। तो जैसे जिस तरह से केंद्र सरकार दे रही है भत्ता, तो राज्य सरकार को भी चाहिए कि वो उन्हीं के अनुरूप हमारे लिए जो देना चाहिए भत्ता वो दे, गृह भाड़ा दे। तो निश्चित तनख्वाह, मतलब आप लोगों का गुजारा भी मुश्किल है एकदम? जी सर, काम के अनुरूप और यानी महंगाई के अनुरूप कम ही है। और भौगोलिक दृष्टि से यहाँ पर तो और दिक्कतें हैं? जी सर, बहुत दिक्कतें हैं। आप बताएंगे मैडम कुछ? कृषि विभाग कहाँ से हैं आप? जी, मैं शिक्षा विभाग से हूँ सर। कृषि विभाग, शिक्षा विभाग से हूँ मैं सर। कितना दिक्कत आता है आप लोग को इस रूरल क्षेत्र में एकदम काम सर? काफ़ी दिक्कत है यहाँ रूरल क्षेत्र में। एक स्कूल में तो बहुत समस्याएं हैं, बच्चों को स्कूल तक लेके आना, अभी घर घर जाके रोपा के समय में उनको उठा के स्कूल तक लाना। और अभी हड़ताल पे हैं, बच्चों की पढ़ाई पूरी प्रभावित है, स्कूल बंद है सर। और कोरोना काल में तो प्रभावित हुई है और सरकार हमारी सुन नहीं रही है, तो प्रभावित तो होगी ही। बताइए मैडम, आपका नाम? मेरा नाम श्रीमती मंजू भारती है। मैं कृषि विभाग से हूँ, ओडगी से। तो कृषि विभाग के लिए तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन था, तो क्या स्थिति है आज पूरे सबका? बताइए कार्यालय का पूरी स्थिति। आज बहुत दयनीय स्थिति है। हमारा ऑफिस बंद है,
आज के दिन हम लोग हरियाली त्यौहार मनाते थे, लेकिन आज नहीं मना पा रहे हैं। आज मेरे यहाँ घर पे किसान आए थे। पानी न गिरने के कारण किसानों को पाइप की आवश्यकता हो रही है, लेकिन कृषि विभाग बंद होने के कारण किसान पाइप नहीं ले पा रहा है। वो हाथ जोड़ रहे थे कि मैडम आज ऑफिस खोल के मेरे को प्लीज़ थोड़ा सा पाइप दे दीजिए, 1-2 ठो मेरे को बहुत ज़रूरी है। मैं बोली कि 29 तारीख तो 25 तारीख से 29 तारीख तक हमारा ऑफिस बंद है, मैं जाके कार्यालय नहीं खोल सकती। तो बोले नहीं मैडम, मतलब 5 मिनट के लिए चलिए खोल के दे दीजिएगा। मैं बोली ठीक है, आप 1 तारीख को 1 अगस्त को आइएगा, मैं उस दिन आपको पाइप दे दूँगी करके मैं उसको बोली। मतलब ये भी फर्क पड़ रहा है लोगों को कि हड़ताल के कारण ना हड़ताल कारण किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उनको अभी स्प्रेयर पाइप पानी न गिरने के कारण बहुत सारे इंसेक्टिसाइड पौधे में लग रहे हैं, कीड़े मकोड़े। तो उनको सिंचाई करने के लिए हमारे यहाँ स्प्रेयर पाइप मशीन आ गया है, लेकिन बिक्री नहीं हो पा रहा है ऑफिस बंद होने के कारण। तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पानी नहीं गिर रहा है तो उनको सिंचाई करने के लिए लपेटा पाइप चाहिए, वो उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? ये भूपेश सरकार को मानते हैं। अगर वो चाहते तो हमारी मांग पूरी कर देते तो हमको धरना स्थल पर बैठना नहीं पड़ता। और इतने सारे गौठान खोले हैं, गोबर खरीदो, गौमूत्र खरीदो, लेकिन इतना सारे काम करा रहे हैं तो उनको ये मांग पूरी करनी चाहिए ना। आप लोग की मांग माननी चाहिए। हाँ जी हाँ, मांगनी चाहिए। मतलब इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताई कि भाई अभी तक मामला लोगों के संज्ञान में आ रहा था कि ये विभाग बंद है, लेकिन अगर सिंचाई विभाग भी बंद है तो इसकी वजह से कितनी समस्याएं लोगों को आ रही है। बहुत समस्या आ रही है, क्योंकि पानी तो गिर नहीं रहा है। अकाल की स्थिति है लगभग अकाल है ही। अभी तक आप 50% हो जाना चाहिए खेती, लेकिन आज तक हमारा रोपा का पौधा इतना तैयार नहीं हुआ है। अच्छा, आज तक आधा हो जाना चाहिए था। आप बताएंगे मैडम, कौन से विभाग से आप? मैं शिक्षा विभाग से। शिक्षा विभाग से। तो कितना कठिन है यहाँ पर काम करना? जी, यहाँ का काम करना बहुत कठिन है। यहाँ की महंगाई शहर के उपलक्ष्य में बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से हमारी वेतन दे रही है सरकार, उस तरह से हमारी महंगाई को देखते हुए वो हमारे लिए कम है। सरकार को निश्चित जाग जाना चाहिए और हमारी मांगें को पूरी करनी चाहिए। ये हम चाहते हैं, आगे की लड़ाई लड़ेंगे ही जब तक कि वो पूरी ना करें। इस आंदोलन में की जो धार है, उस धार को मजबूती देने का काम सबसे अधिक कोई किया है तो वो है शिक्षा विभाग। और शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक शिक्षक फेडरेशन और संयुक्त शिक्षक संघ इस आंदोलन को भीड़ से लेके सभी जगह अपनी धार दिए हैं। सर, आज बताइए, आज हरेली था, स्कूल में कार्यक्रम होने वाला था। मैं देखा कुछ बच्चे भी हरेली का मना के जा रहे थे स्कूल ड्रेस में, तो उसके बारे में बताइए सर। जी, पूर्व में जो है सरकार के द्वारा जो है निर्देश प्राप्त हुआ था, आज का कार्यक्रम बहुत बृहद तरीके से होना था, लेकिन जो है हमारी जो फेडरेशन का आह्वान हुआ, पूर्व में भी जो है 2 बार सरकार को अवगत करा चुके थे, डीए को लेकर के, एचआरए को लेकर के, और ये पूर्व नियोजित था ये कार्यक्रम कि कब से हमको जो है हड़ताल पर जाना है। लेकिन सरकार की बेरुखी की वजह से हम लोगों ने जो है ये फैसला फेडरेशन के आह्वान पर धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, और ये हरेली का त्यौहार पूरी तरह से जो है प्रभावित हुआ है। किसी प्रकार से कोई कार्यक्रम नहीं हो सका। तो स्कूलों से क्या खबरें आई है अभी तक? स्कूल तो बिल्कुल बंद है। हरेली को लेके आज के हरेली पर कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, क्योंकि टीचर्स को करना था, गांव वालों को जुटा के करना था, और टीचर्स जो है तालाबंद करके हड़ताल। तो संकुल समन्वय को लोग गए थे क्या कहीं पे? नहीं, मैं खुद संकुल समन्वयक हूँ। कोई नहीं गया आज? नहीं, मैं खुद संकुल समन्वयक हूँ, और मैं जो है जब से हड़ताल चालू हुआ तब से मैं स्कूल गया नहीं। तो मतलब आज जिले में कोई संकुल समन्वयक स्कूल में नहीं गया है इस कार्यक्रम को हरेली त्योहार मनाने के लिए? जी, कोई नहीं गया है। आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी, उसके बाद आप लोग फिर हरेली मनाएंगे? हाँ, हरेली मनाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे, लेकिन हमारी मांग पूरी हो जाए। बताइए सर कुछ आप। आज की स्थिति में सर, आज चौथा दिन है। प्राथमिक शाला से लेकर के हायर सेकेंडरी तक की स्कूलें सब बंद हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी योजना बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही है। 4 दिन से एकदम ठप है। अब फिर वो जो हमने पढ़ाया है उन बच्चों को आज 1 महीना में, वो पुनः फिर उनको रिपीट करना पड़ेगा। लाइट टूट गया मतलब? जी, हमारा भी लाइट उड़ गया और बच्चों का भी लाइट उड़ गया पूरी तरीके से।
फिर से वहीं से शुरू करना पड़ेगा। फिर से वहीं से शुरू करना पड़ेगा। ये सरकार के बेरुखी के चलते। सरकार अगर हमारी मांगों को मान लेती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। हम अपने स्कूल में अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ बैठे होते। अनुभवी शिक्षा के बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि इस 4 दिन के ही आंदोलन से शिक्षा व्यवस्था में अब एक लय टूट गया है। तो आपका सरकारी कर्मचारी कौन से विभाग में और किस पद पर है आप? मैं भी के पद पर हूँ, हाई स्कूल ओरगी, हायर सेकेंडरी ओरगी स्कूल में है जी। तो आप भी आंदोलन में शामिल हैं? जी सर। तो आपका काम क्या है स्कूल में? स्कूल में काम झाड़ू पोछा पानी उनी सब ऑफिस का काम। तो आप भी स्कूल नहीं जा रहे हैं तो ऑफिस का काम भी नहीं हो रहा होगा? हाँ अभी तो बंदे हैं। तो क्या लग रहा है आपको सरकार से? आपका उम्र इतना हो गया, ऐसा कभी आंदोलन देखे हैं क्या आप कि एक ही छत के नीचे आप भी हैं, आपसे टीचर भी हैं, आपसे बड़ा अधिकारी भी है, उससे बड़ा अधिकारी भी है? हाँ है ना सर। इससे पहले ऐसा कोई आंदोलन आया किए हैं आप? ऐसा तो नहीं आया था। ये पहली बार ऐसा कर रहे हैं? जी सर, पहली बार है। पहली बार है जी। एक ही मंच पर सब कोई है जी। कैसा अनुभव है आपका जी, इतना पहली बार जब मंच साझा किए एक साथ सब? अब अनुभव का अनुभव तो सब परेशानी न है। परेशानी है जी। क्या लग रहा है आपको, सरकार आपकी बात मानेगी कि नहीं मानेगी? अब सरकार से नहीं बता सर कि मानेगी कि नहीं। भूपेश है तो भरोसा कायम है कि नहीं? नहीं है बाबू। भूपेश सरकार, भूपेश सरकार, भूपेश सरकार, हमारी मांगे। मुझे अच्छे से याद है सहायक शिक्षक फेडरेशन का आंदोलन चल रहा था, तब मैं वहाँ लोगों से पूछा करता था कि आपको सरकार से कितना भरोसा है, तो वो वहाँ पर एक नारा लगाते थे, भूपेश है तो भरोसा कायम है। आज भी रिकॉर्ड में है। लेकिन आज ये स्थिति एकाएक बदल रही है तो थोड़ा सा सरकारों को भी चिंता करने वाली बात है। मैं पंचायत विभाग से हूँ। तो सर आज तो बहुत बड़ा दिन था पंचायत विभाग के लिए। वो ख़त्म कर दिए हम लोग, ख़त्म कर दिए। ख़त्म कर दिए। जब हमारा ही नहीं सुनता है तो उसका क्यों सुनेंगे हम? सर हरेली त्यौहार फिर देखिए हम लोग शुरू से उनका 32 विभाग का काम 200 प्रकार काम करते हैं। शुरू में हम लोगों को शौचालय बनवाए, घर घर शौचालय बनवा दिए, गौठान बनवाए, गोबर खरीदे हम लोग, खाद बनाए, खाद भी बेच दिए। अब आज से चालू करना था उसको गौमूत्र खरीदने के लिए, उसको फेल कर दिए हम लोग। हमारा बातें नहीं मांगता है तो हम क्यों करेंगे उसका काम? पूरे ब्लॉक की स्थिति पूरे ब्लॉक की स्थिति है। सभी पंचायत सचिव यहाँ पर बैठे हैं, कोई नहीं है पंचायत में। गौठान में एक भी आदमी नहीं है। गौठान सूने हैं आज? हाँ सून है एकदम। गौठान 4 दिन से सूना पड़ा है। कोई ना कोई गोबर खरीद रहा है, ना कोई खाद बना रहा है, ना कोई जा रहा है। वहाँ पंचायत में ताला लटका है। गाय भैंस हुई तो पैरा भूसा देते हैं। और हम लोग इसलिए बैठे हैं, देखिए 95 से मैं हूँ, आज तक इस प्रकार का हड़ताल नहीं हुआ था। पूरे कर्मचारी एक साथ बैठे हैं और ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार था कि डीए देना है। केंद्र सरकार दे रहा है तो राज्य सरकार को देना है, लेकिन ये अपने पास सबको समेट के रखा है। केंद्र सरकार तो उधर देता है अपने कर्मचारी को, लेकिन हम लोगों का जो मिलना था उसको अपने पास समेट के रखा है। और इनका 2 दिन में वेतन बढ़ जाता है विधायक सांसद लोगों का, और हम लोग बैठ के यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं। हमारा तो कोई सुनबे नहीं करता है। विधायक से हम ही लोग मांग करते हैं, भैया हमको डीए चाहिए, और ये वहाँ जाके अपना मांग के भर लेते हैं पेट। हमारा तो बातें नहीं करते हैं लोग। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कोई समर्थन वगैरह है यहाँ पे? है। अभी बीजेपी वाले आए थे, राजेश तिवारी जी समर्थन। सबसे पहले जी श्री भुवन भास्कर जी आए थे जी। संजय यादव आए थे। मतलब स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी आपको समर्थन है? बिल्कुल है। हर पार्टी के सत्ता दल का भी है जी। सत्ता दल से भी आए थे भुवन भास्कर सिंह जी, संजय यादव जी। अच्छा। बीजेपी से आए थे। क्या कहते हैं, क्या है उन लोग? वो लोग मानेंगे मांग पूरी होगी, मांग पूरी होगी कह रहे हैं ऐसा। सत्ता दल वाले भी बोल रहे हैं कि आपकी मांग जायज़ है, आपको दिया जाएगा, लेकिन कब दिया जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, इसमें एक और बात आ रही है कि अब जब मिलेगा, देर से भले मिलेगा, तो उसका एरियस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब वो नहीं मालूम सर, एरियस मिलेगा या नहीं, वो तो सफ़र कर गया। हाँ। हमको मिलेगा भी तो आज की डेट से। अच्छा। हालांकि हमारी मांगें नहीं पूरी हुई तो हम तो दुखी हैं ही। मांगें पूरी हो रही हैं तब भी दुखी हैं। तब क्यों दुखी हैं? बच्चों से हम दूर हैं, विद्यालय से दूर हैं। जैसा अभी पूर्व अपने कार्य क्षेत्र से सब दूर जी, जैसा अभी एक शिक्षक भाई बंधु ने बताया
कि 4-6 दिन एक सप्ताह में बहुत पीछे चले जाते हैं सर। सही सही सही। और अनाथ टाइप के बच्चे घूम रहे हैं। बच्चे एमडीएम बड़े तरीके से लेते हैं, बड़े है ना, पढ़ते हैं, बच्चे खेलते हैं। खेल की पूरी सामग्री है, हमें विकास खंड से मिला है। कैरम से लेके फुटबॉल तक सब कुछ हम परचेस किए हैं अपने विद्यालय की राशि से के लिए। जी। तो हम तो दोनों मतलब आप लोग बहुत दुखी हैं एकदम, हैं, बहुत दुखी हैं एकदम। बहुत दुखी हैं। और जितना जल्दी हमारी मांगों पे सकारात्मक विचार हो जाता, हमें आश्वस्त कर लिया जाता, हम वापस चले जाते। आज हमारे विकास खंड के हमारे ही संकुल के एक शिक्षक हैं अभिषेक सिंह, माध्यमिक शाला कुप्पा के, वो बोले कि क्या अनिश्चितकालीन करें, हम लोग रिटर्न चले जाएंगे, बच्चों को देखने नहीं सका रहा है। मतलब ये भी एक पहलू है कि अब ज़्यादा दिन हम आंदोलन नहीं करेंगे, हमको हमारे बच्चों को भी देखना है। प्रांत से जैसा डिसीजन आएगा, जैसा सबका विचार होगा, हम अकेले नहीं भागेंगे। हम ओड़गी विकास खंड के समस्त अधिकारी और कर्मचारी एक साथ अपने कार्यालय में जाएंगे, टोटल विभाग वाले सभी विभाग जी। अनिश्चितकालीन में जाएंगे तो सबके सब जाएंगे, और 29 के बाद 30 को ज्वाइन करना होगा तो सबके सब जाएंगे, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे फॉरेस्ट विभाग, पंचायत विभाग, आईसीडीएस, हर विभाग सब एक है बिल्कुल जी, सब एक है जी। कोई बैनर नहीं है। मैडम बताइए कहाँ से हैं आप? मैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ओड़गी से हूँ, व्याख्याता हूँ। और मेरे स्कूल में 450 बच्चे हैं। बच्चे 12 किलोमीटर से आते हैं, बच्चियाँ, और 12 किलोमीटर दूर से आते हैं। प्रार्थना के समय किसी की तबीयत भी ख़राब हो जाती है, और मैं स्कूल को पार करके यहाँ पर संगठन के जगह में, आंदोलन के जगह में आती हूँ। और मुझे ये भय रहता है कि मेरी बच्चियों को कुछ हो तो नहीं रहा है, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो रहा है। सिर्फ 2 अतिथि शिक्षक के भरोसे हम अपने बच्चों को छोड़ दिए हैं वहाँ इसी तरह से। तो इससे मैं बहुत परेशान हूँ। मतलब आपको अपने बच्चों को भी चिंता है? बहुत ज़्यादा है सर। ले दे करके तो पटरी पर आई थी गाड़ी, हमको अभी 9th में उनको काखा का घंगा ये सिखाना पड़ रहा है, 12 खड़ी सिखाना पड़ रहा है इंग्लिश में। अब कैसे उनको बोर्ड के लिए हम तैयार करेंगे बताइए। हाँ, और इसी तरह से हमारे बच्चे पिछड़ जा रहे हैं बहुत पूरी तरह से। हमको फिर से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, और फिर से उनको लाइन में, तो कैसे फिर बोर्ड आ जाएगा, हम कैसे पढ़ा पाएंगे बताइए। डीए को पूरा कर देते हमारी मांग को, तो हम भी अपने स्कूल में शांति से पढ़ाते ना सर। ठीक बात। तो कोरोना काल का अनुभव कैसा रहा आपका? कोरोना काल तो बहुत बुरा गया सर। अब जान के तो लाले पड़ गए थे, तो पढ़ाते क्या। और इस स्थिति में बच्चे तो बहुत कमज़ोर हो गए, पूरी तरह से 0 में आ गए हैं। आपकी आंखों में आंसू आ जा रहे बिल्कुल बात करते हैं। हाँ सर, आएंगे, क्योंकि मैं सभी बच्चों में अपने बच्चों को देखती हूँ। वाह वाह, कितनी अच्छी बात है। इस आंदोलन में एक और अच्छी बात मालूम पड़ी है। जी सर, मैं शिक्षा विभाग से हूँ। यहाँ से मुख्यालय से 4-5 किलोमीटर दूर मेरा ग्रामीण क्षेत्र में मेरा स्कूल पड़ता है, माध्यमिक शाला खर्रा। आप लोग को तनख्वाह एक निश्चित रहती है, तो कितना बजट बिगड़ गया है आप लोग का? और एचआरए आएगा तो बता रहे हैं किसी का 7,000, किसी का 5,000, तो कुछ राहत मिलेगी? जी सर, अगर बहुत राहत मिलेगी। आज देखिए महंगाई को, देखिए एलपीजी गैस को देखिए, उसको अगर उसको देखा जाए, कंपेयर किया जाए सबके साथ, तो कितनी महंगी है। 1100-1200 लगभग पहुँच रही स्थिति। तो इतनी बढ़ी हुई महंगाई में सर, अगर कहते हैं ना डूबते को तिनका सहारा, थोड़ा भी अगर हमको ये जो हमारी सामान्य सी जायज़ मांगे हैं वो भी मिल जाए, हमारा अधिकार मिल जाए हमको, तो हमको राहत तो मिलेगा ही सर। डूबते का तिनका सहारा, ये 34% महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान का एचआरए बता रही हैं, महिला शिक्षक है। तो महंगाई पर सियासतें होते रहती है। कभी कोई सिलेंडर दिखाता है तो कभी उसी सिलेंडर को उसे ही कोई दिखाता है कि देखो अब सिलेंडर के रेट, कीमत बढ़ गई है। तो महंगाई बढ़ती रहेगी, सरकारें अपना काम करते रहेंगी। जब जब महंगाई इंडेक्स बढ़ता है, सरकारों को लगता है कि अब अपने कर्मचारियों को रोटी, कपड़ा और मकान देने में कुछ दिक्कतें आ रही है। मध्यम वर्ग का कर्मचारी इन संसाधनों को सहज नहीं संभाल नहीं पा रहा है, ले देकर अपना गुजारा कर रहा है, तब जाकर सरकारें महंगाई भत्ता भी बढ़ाती हैं। इसके अलावा ये जो शिक्षक है, कर्मचारी है, अधिकारी है, बड़े अंचल क्षेत्र से आते हैं, एकदम दूरस्थ क्षेत्र है, बहुत कठिन जीवन है यहाँ पर।
दूर दूर तक जंगल है, बीच में कोई बस साधन नहीं है। कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर अगर किसी की गाड़ी पंचर हो जाए तो वापस कैसे आएंगे पता नहीं। कई अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो वेटनरी विभाग के हो चाहे सिंचाई विभाग के हो, जब अंदर के क्षेत्रों में जाते हैं तब भी बड़ी समस्याएं आती है। कायदे से तो यहाँ पर कुछ अनुसूचित क्षेत्र का भत्ता मिलता है, 200-250 रुपये मिलता है, उससे गुजारा होना नहीं है। उससे ज़्यादा इनका खर्चा यहाँ पर पेट्रोल डीजल पर हो जाता है, जो कि इस बढ़ती हुई महंगाई में एक प्रमुख विषय है। क्योंकि डीए पिछले 3 साल से बढ़ा नहीं है। जब पेट्रोल 60-62 रुपये हुआ करता था और आज पेट्रोल 103-104 रुपये लीटर हो गया है। जो 3 लीटर में 300 रुपये में ये 4 लीटर पेट्रोल डला लेते थे, आज उस 300 रुपये में सिर्फ 3 लीटर भी पेट्रोल नहीं आ रहा है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ही हमको आपकी मांगों को, आपकी आवाज़ को सामने लाने का हौसला देते हैं। सिजीवाल से मनीष जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।